लोक जनशक्ति पार्टी के नेता लगातार अपने चुनावी दांवपेच को लेकर लगातार रणनीतियां बना रहे हैं। इस बीच प्रेस वार्ता करते हुए हमारे साथ बड़े नेता लोजपा के, इनसे बात करेंगे। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा ने क्या रणनीतियां तैयार की है? सर, आपको हमने पहले बुलाया था आज कि देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से देश के 80 करोड़ आवाम को 5 महीने मुफ्त 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की जो घोषणा की, लोक जनशक्ति पार्टी पूरा परिवार बिहार जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह जी, श्रवण अग्रवाल जी जो प्रवक्ता हैं, हुलास पांडे जी, संजय सिंह जी, तो निश्चित रूप से सबसे पहले आपके माध्यम से हम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और अपने नेता, अपने संरक्षक आदरणीय रामविलास जी को बधाई देना चाहते हैं। और जिस तरीके से इस कोरोना के संकट के समय में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार देश की, जिस तरीके से अपने उन गरीबों के लिए जो केवल सरकार के अनाज पर मुनहसर कर रहा है, उसको 5 महीने की राहत देकर जो एक बड़ा फैसला लिया, उसके लिए हम और बात देना चाहते हैं। अब आपका वो क्या सवाल है जानना हम चाहेंगे। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आगामी चुनाव को लेकर क्या सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई? हम आगामी चुनाव के लिए 4, 5, 6, 7, 8 महीना पहले से तैयार हैं। याद होगा आपको, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी निकले थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा पर। उद्देश्य था बिहार के नौजवानों के प्रति जो मेरे नेता के मन में जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए संपूर्ण बिहार में इत्तेफाक से सुपौल के बाद कोरोना वायरस की वजह से ये यात्रा बंद हुई, लेकिन उन यात्राओं में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देखा और बिहार में जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी को जिस तरीके से समर्थन प्राप्त हुआ, और हमने पहले दिन से, हमारे नेता ने कहा कि हम 2020 के इस चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं और हमारी पार्टी 243 विधानसभा सीटों को बड़ी गंभीरता से देखते हुए संगठन में जितने जिम्मेदार हमारे नेता हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग चुनाव आयोग की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। चुनाव आयोग की घोषणा हुई, लोजपा का एक सिपाही अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान के आदेश पर हर वो सीट लोजपा के पक्ष में करने के लिए तैयार खड़ा है। सर, एक बड़ी बात सामने आ रही है, लोजपा क्या 2023 विधानसभा को लेकर पार्टी बदल सकती है? क्योंकि ऐसा बातें अब ये सब बात आपके मन की है। आप लोजपा का स्टैंड, मैं आपको लोजपा का स्टैंड मैं बता दूं। आप राजद के कौन बड़े नेता बोल रहे हैं वो आप जानिए। 16 और 17 को 2 बड़ी मीटिंग प्रदेश में हुई थी। दोनों मीटिंग ने तय कर लिया कि आदरणीय चिराग पासवान जी के ही आधिकारिक बयान को लोजपा के पगडंडी पर जो है वो खड़ा, राष्ट्रीय नेतृत्व में जो खड़ा है वो सब उनके उस इशारे पर तैयार बैठा है। अगर चिराग पासवान जाएंगे, अगर शब्द नहीं, चिराग पासवान जिधर हैं, जहां हैं, लोजपा का एक सिपाही वहां खड़ा है। चिराग पासवान ने कहा कि हमको बढ़ता बिहार चाहिए, विकसित बिहार चाहिए, हमको मेरे सपनों का बिहार चाहिए, नौजवानों का जो सपना है वैसा बिहार चाहिए। इसलिए इसमें इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, क्या लगता है इसके अलावा जो 2020 का चुनाव होना है, राजद से कड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है? ये आपको लगता होगा, हमारे नेता को सामने ये कुछ नहीं, हमारे नेता का लक्ष्य है सिर्फ कि बिहार विकास में कैसे जाएगा, बिहार के नौजवानों की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, बिहार के वो तबके जो वंचित वर्ग रहे हैं उनको हम कैसे लाभ देंगे। हमारा लक्ष्य ये है। आपका लक्ष्य हो सकता है कि राजद कहाँ जाएगी और भाजपा कहाँ जाएगी और एनसीपी कहाँ जाएगी, हमारा वो लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य हमारा नेता जो प्रधानमंत्री जी को, वो प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देशवासियों को, जो गरीब हैं उनको छठ तक मुफ्त अनाज वितरण का जो उन्होंने निर्णय दिया है, इसका लोक जनशक्ति पार्टी हृदय से आभार प्रकट करती है। समस्त बिहार ही नहीं, पूरे देशवासियों के तरफ से हम आदरणीय अपने नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन गरीब परिवारों को भी कम से कम छठ पूजा तक जो मुफ्त अनाज मिलेगा, तो ये कोरोना महामारी में जो उनके परिवार के लोग आक्रांत थे कि कैसे हमारा रोजगार तो है नहीं और कैसे हमारा भूख मिटेगा, कैसे घर का चूल्हा जलेगा, तो इसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और जो व्यवस्था किया है उसके लिए हृदय से, पार्टी के तरफ से, बिहार के तरफ से बहुत बहुत उनको आभार। ये राजद
और राजद में आप देखे होंगे कि कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग का ज्वाइनिंग रुक जा रहा है। वो राजद तय करेगा। राजद पार्टी का नीति और रणनीति राजद के नेता तय करेंगे, और उनके ज्वाइनिंग से, उनके रिजाइनिंग से लोक जनशक्ति पार्टी को क्या लेना देना है। 2020 की पूरी तैयारी है। हम लोगों के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह तैयार है। उनके एक इशारे पर गांव से लेके, बूथ से लेके, पटना से लेके दिल्ली तक के सभी कार्यकर्ता उनके एक इशारे पर जहां वो चाहेंगे वहां खड़े हैं, और उनके हर एक निर्णय में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे साथ लोजपा नेता उल्लास पांडे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है आगामी विधानसभा का जो चुनाव होना है उसको लेकर लोजपा ने अपनी कमर को कस लिया है, और आगामी चुनाव में जहां चिराग पासवान रहेंगे वहीं पर लोजपा का हर एक सिपाही नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पर्स के साथ शशि यादव, न्यूज़ फॉर इंडिया, पटना।